बोली भारत माता की। आज बलरामपुर जिला मुख्यालय में 37वें सड़क सुरक्षा अभियान में उपस्थित हमारे जिले के कलेक्टर आदरणीय राजेंद्र कटारा सर जी और हमारे पुलिस कप्तान लगातार मेहनत कर रहे सड़क सुरक्षा अभियान में वैभव सर जी, इस नगर पालिका अध्यक्ष लगातार जिनके नेतृत्व में 3 बार से हम लोग नगर पालिका में अध्यक्ष बना रहे हैं, ऐसे लोधी राम एका जी उपस्थित है। मैं आप लोग से चाहूंगा कि सभी को जोरदार ताली से स्वागत करें। आज सड़क सुरक्षा अभियान जरूरत पड़ा है हमारा सुरक्षा के लिए, हमारे पब्लिक के सुरक्षा के लिए, हमारे जनताओं की सुरक्षा के लिए। ये पुलिस प्रशासन हमारे लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। इससे दुर्घटना में तो गिरावट आया है, लेकिन दुर्घटना कम होने के साथ साथ पुलिस को सहयोग हम लोग को भी करने की जरूरत है। जब तक हमारे फ्रेंड्स लोग नहीं सहयोग करेंगे तब तक पुलिस इसमें सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए कि बहुत सारे लोग, आप लोग भी देखते होंगे, आप लोग का पास भी, हमारे पत्रकार बंधु मित्रों लोग के पास भी फोन आता है। दारू पी के रोड पे चलते रहेंगे, पुलिस प्रशासन पकड़ के ले जाएंगे, थाने में ले जाएंगे, उनके पास तत्काल, नेता लोग के पास तत्काल फोन जाएगा कि इनको छोड़ दिया जाए। लेकिन मेरा सभी से आज ये निवेदन है, छोड़ा तो जाए लेकिन उनको सख्त निर्देश देते हुए पूरे पुलिस प्रशासन को कह दिया जाए कि उस पब्लिक को, व्यक्ति को छोड़ दिए, लेकिन उसको जब तक नशा नहीं उतरता है उसको तब तक गाड़ी को न छोड़ा जाए, दूसरे दिन गाड़ी को दिया जाए। फाइन एक सबक सिखाने के लिए फाइन किया जाता है। फाइन कोई बड़ी चीज नहीं है। फाइन से आजकल 1500 फाइन पटा रहे हैं और फिर उसी स्थिति में रोड में आ रहे हैं। एक जतरू पिंडरा के आदमी झारखंड गाड़ी लेके गया था। मैं आप लोगों को बीता हुआ, मैं अपने पास का जाना हुआ चीज को बता रहा हूँ। रंका में 2-3 आदमी बैठा करके गाड़ी को लेकर के जा रहा था और दूसरे से मांग करके नया गाड़ी लेकर के गया था और रंका जैसी पार हुआ और गाड़ी एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी एक्सीडेंट होकर के गाड़ी 2 टुकड़ा में हो गया और जो गाड़ी चला रहा था वो भी सुरक्षित था, जो गिरे चोट लगा था सुरक्षित था, लेकिन जिसका गाड़ी था वो बोला कि तुम हमारा यार गाड़ी ले गए, नया गाड़ी, और ले के तुम तोड़ दी। इतना स्पीड में तुम गाड़ी चला रहे थे कि मेरा गाड़ी ऐसी तैसी हो गया। जतरू पिंडरा की कहानी है। लेकिन वो जो गाड़ी चला रहा था उसका कहना क्या आया कि भाई साहब हमने गाड़ी तेज चलाया ही नहीं। वो बोल रहा है कि तुम कैसे गाड़ी नहीं तेज चलाए? बोला कि कंपनी ने 120 का स्पीड दिया है, मैं 130 नहीं किया। मैं कंपनी के हिसाब से गाड़ी को 130 नहीं किया, 120 में ही चलाया। तो मेरा जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, मेरा इनसे निवेदन है कि कंपनी गाड़ी सुरक्षित के लिए भी दिया है और असुरक्षित के लिए कम से कम उसको 40 से 50 का लिमिट में चलाए, कभी आपका दुर्घटना नहीं होगा, कभी नहीं होगा। सड़क सुरक्षा में लगातार हमारे पुलिसकर्मी मेहनत कर रहे हैं। अभी 1 सप्ताह पहले के बात बता रहा हूं मैं, बहुत दूर के नहीं, ये हमारे सूरज गुप्ता भी जान रहे हैं, डोभा का एक माँ बेटे जा रहे थे, महामाया पेंटर के सामने दोनों का एक्सीडेंट हुआ, दोनों गिर गए और उसका बच्चा जो है एकदम बेहोश हो गया। आपका हाईवे पेट्रोलिंग जो है बधाई के पात्र है, जो अमित मिंज वहां पर मिले, उस बच्चे को और उसके माँ को तुरंत उठा करके लेके गए और बेहोश उस बच्चे को मुंह में अमित मिंज जो फूंका है और उसको सीने में दबाया है, तब जाके उस बच्चे को सांस बाहर आया है। ऐसे हमारे पुलिसकर्मी मेहनत कर रहे हैं। कहीं इसमें तो सांस दे करके जिंदा किए उसको, मतलब इस परिस्थिति में उनको जानकारी था। आज के डेट में हमारे पुलिसकर्मी जो हैं ये संदेह नहीं कर रहे हैं कि ये गिर गया है, ये ब्लड से लथपथ है, ये पैर टूट गया है, ऐसे नहीं देख रहे हैं। लेकिन इनको सहयोग करने का जरूरत हमको लगातार है। जैसे हमारे कलेक्टर साहब लगातार जिला के लिए मेहनत कर रहे हैं, एसपी साहब जिला के लिए मेहनत कर रहे हैं, बहुत बधाई के पात्र हैं। जब भी हेलमेट नो पेट्रोल किए थे, लेकिन एक चीज मैं और एसपी साहब से और कलेक्टर साहब से निवेदन करूंगा, जो सड़क सुरक्षा अभियान के तहत जो हेलमेट जो चेक होता है सर,
उसी जगह हमको 100 के संख्या में हेलमेट रखा जाए, उसको 500 के हेलमेट जो है उसको रसीद काट करके दिया जाए, दूसरे दिन उसके हेलमेट के आना बंद कर देगा, किसी कंपनी को बोल दिया जाए। जिस दिन हम दिन भर लगाते हैं पकड़ने के लिए, उस दिन उसको रसीद काट करके हेलमेट दे करके भेजा जाए। उससे क्या है कि उसके बाद वे हेलमेट के लिए आएगा। अगर घर में हेलमेट भी रखेगा और 1000 का रसीद काट करके उसको अगर हेलमेट दिया जाता है तो उसको चेतावनी होगा कि उस दिन भी बोला जाएगा कि अगर कल भी तुम हेलमेट घर में रख के आओगे तो कल भी तुमको 1000 का फाइन कटेगा और हेलमेट लेना पड़ेगा। तब कुछ हमारे हेलमेट हुआ चलेगा। कलेक्टर साहब को बहुत अच्छा पहल चल रहा है, बहुत अच्छा है। बहुत पेट्रोल पंप वाला को फाइन भी हो रहा था, लेकिन इसके बाद भी पब्लिकों में सुधार नहीं आ रहा है। अपने लिए नहीं कर रहे हैं। आज एसपी साहब हैं, कल चले जाएंगे, आज कलेक्टर साहब हैं, कल चले जाएंगे, आज देवांगन साहब हैं, कल चले जाएंगे। ये हमारे लिए काम कर रहे हैं, लगातार घर छोड़ करके आए हैं, 24 घंटा हमारे सेवा में लगे हुए हैं। मैं सभी अभिभावक, सभी जनप्रतिनिधि, सभी पत्रकार बंधु, सभी छात्रा छात्राएं से मैं यही निवेदन करूंगा कि जो हमारे पुलिसकर्मी जो लगातार आपकी सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं, इसमें आपका भी पहल की जरूरत है, तब जाके हमारा सुरक्षा होगा। दारू पी के जाते हैं, गाड़ी पकड़ाता है, मेरे पास भी फोन करते हैं, मैं डायरेक्ट बोलता हूं कि सर, विमलेश सर को भी कई बार फोन किया, टीआई साहब को भी फोन किया, मेरे पास जाता है, मैं बोलता हूं कि सर छोड़ने की जरूरत नहीं है, मैं बोल दीजिएगा कि मेरा फोन गया था, लेकिन मैं उनके फोन से मैं आपका गाड़ी को नहीं छोड़ूंगा। मैं कभी दारू पी के छोड़ने के लिए कभी नहीं कहा सर, कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हो सकता है कि थाने से गाड़ी को छोड़ दिए, वहां से निकले, उधर जाके एक्सीडेंट हो गए, तुरंत थाने वाले में आरोप आएगा कि वही तो पकड़े थे, फिर से छोड़ दिए। और छोड़ दिए भर नहीं आएगा, ये भी आएगा कि थानेदार पैसा लिए थे, लेकिन उसको हम लोग गुनाहगार कर रहे हैं कि फोन करके छुड़ा रहे हैं। छुड़ा दीजिए, उस आदमी को छुड़ा दीजिए, पहुंचवा दीजिए, लेकिन उसको गाड़ी मत दीजिए। उस समय में बहुत अच्छा रहेगा, वो दुर्घटनाग्रस्त से बचेगा। लगातार दुर्घटना हो रहा है। अभी साहब बता रहे थे, हमारे एसपी साहब हॉस्पिटल में काम कर रहे थे, हॉस्पिटल में काम कर रहे थे, हॉस्पिटल के नौकरी से बाहर से थे, एमपी से, वो बाल बच्चे लेकर के थे, निकले और एक्सीडेंट जानबूझ के जाके डिवाइडर में मार दी। आजकल तो ये भी है कि हम कितना सुरक्षित चलेंगे, वो अगला आके मारेगा। इससे बचने के लिए हेलमेट बहुत जरूरी है। जब भी हम घर से निकलते हैं, हेलमेट लगा करके निकले। और मेरा यही निवेदन है कि जब भी सड़क सुरक्षा अभियान चले, एक बार हम लोग यही पहल को करें कि वहां पर हेलमेट रखें, और जो भी आता है वो भय से फिर हेलमेट लगा करके आएगा, रोड में चलना बंद कर देगा। बहुत अच्छा पहल चल रहा है हमारे जिला के मुखिया, कलेक्टर साहब, एसपी साहब का। इसी पहल के साथ साथ हमको साथ में मिल करके काम करना है, इनको सहयोग करना है, तब जाके हमारा जिला जो है दुर्घटनाग्रस्त में कम होगा। आज पहले के मुताबिक दुर्घटना हमारे 40-50% तक कम हो गया है। 100 में 100% तो नहीं कम हुआ है, लेकिन मेरे को लगता है कि 60-70% में आ गया है। इसी प्रकार हम लोग मेहनत करेंगे तो दुर्घटना होना बलरामपुर जिला में कम होगा। और इसी के साथ बलरामपुर जिला के साथ साथ दूसरे जगह भी लोग सीखेंगे और इसी प्रक्रिया को अपनाएंगे कि बगैर हेलमेट का नहीं जाना चाहिए। अपना जीवन सुरक्षित रहे तो हर कुछ रहे। ऐसा जीवन बार बार नहीं मिलता रहता है। इसके चलते अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए सड़क सुरक्षा अभियान के तहत हेलमेट लगा करके चलना बहुत जरूरी है। अब मैं इतने ही कह के अपने बात को यहाँ पे विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।